बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली शहजाद। आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं वो है वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक जिसे इज़्ज़त देता है उसे कोई शख्स ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह पाक ज़िल्लत देता है उसे कोई शख्स इज़्ज़त नहीं दे सकता। मौलाना रूम की एक हकायत है जिसको उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान महमूद का एक ग़ुलाम था जिसका नाम था अयास। सुल्तान महमूद उस ग़ुलाम को बड़ी तरजीह, बड़ी हमीयत और बड़ी कदर और कीमत की निगाह से देखता था। इस बात से सुल्तान महमूद के जो वज़रा थे उन्होंने एक दिन कहा सुल्तान महमूद से कि बादशाह सलामत, आप इस ग़ुलाम को इतनी ज़्यादा तरजीह क्यों देते हैं। सुल्तान महमूद जो है वो खामोश रहा, उसने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। वक्त गुज़रता रहा। 2-4 मंथ गुज़रे। सुल्तान महमूद अपने वज़रा के साथ जंगलों में चला गया। जब जंगल में गया तो वहाँ कोसों दूर जो है वो एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था। सुल्तान महमूद ने उनका इम्तिहान लेने के लिए एक वज़ीर को कहा कि आप में से कौन जो है वो मालूमात लेकर आएगा कि काफ़िला जो है वो कहाँ से आया है। एक वज़ीर जो है वो घोड़े पे सवार हुआ, वहाँ पहुँचा, मालूमात ली और वापस आया। जब वापस आया तो उसने कहा कि सुल्तान महमूद वो काफ़िला जो है वो रे शहर से आया है। सुल्तान महमूद ने अगला सवाल किया। उसने कहा कि वो काफ़िला कहाँ जाना चाहता है। तो इस पर जो है वो खामोश और लाजवाब हो गया वज़ीर। सुल्तान महमूद ने दूसरे वज़ीर को भेजा और पूछा और कहा कि आप मालूमात लेकर आएँ कि काफ़िला कहाँ जाना चाहता है। वो वज़ीर घोड़े पे सवार हुआ, वहाँ पहुँचा, मालूमात ली और वापस आया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, काफ़िला जो है वो यमन शहर में जाना चाहता है। इस पर इस वज़ीर को बादशाह सलामत ने सवाल किया कि वो उनके पास साजो सामान क्या था काफ़िले के पास। तो वो वज़ीर भी लाजवाब हो गया, खामोश हो गया। तो फिर सुल्तान महमूद ने तीसरे वज़ीर को भेजा। जब तीसरे वज़ीर को भेजा तो उसको कहा कि आप मालूमात लेकर आएँ कि उनके पास साजो सामान क्या है काफ़िले के पास। अब वो वहाँ गया, मालूमात ली, वापस आया तो उसने कहा कि हजूर, उनके पास जो है वो घोड़े हैं, तीर हैं, तलवार हैं, कुछ बर्तन हैं। तो सुल्तान महमूद ने कहा कि उनके पास बर्तन जो है वो किस शहर के बने हुए हैं। तो वो खामोश और परेशान। तो कहने का मतलब यह है कि बादशाह सलामत ने जो है वो 30 वज़ीरों को भेजा और मतलूबा मालूमात को लिया। जो मतलूबा मालूमात थी उसको हासिल किया। फिर बादशाह सलामत ने तमाम वज़रा को इकट्ठा किया और कहा कि अभी कुछ देर पहले मैं ग़ुलाम, जो अयाज ग़ुलाम है, उसका इम्तिहान ले चुका हूँ। जो मालूमात आप 30 वज़ीरों ने दी वो वही मैंने सवाल अयाज को किया था और उसको भेजा, तो वो सिर्फ़ एक चक्कर में सारी मालूमात लेकर आ गया जो आप 30 लोग लेकर आए। तो नाज़रीन, हक़ाइक़ मुकम्मल हुई, ख़त्म हुई। तो अल्लाह पाक वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है उसे कोई शख्स ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह पाक ज़िल्लत दे उसे कोई शख्स जो है वो इज़्ज़त नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर, बल्कि इकबाल ने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंज़िल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहर काबिल ही नहीं, जिससे हो तामीर आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो नाज़रीन, अगर कोई शख्स जो है वो काबिल हो, अगर कोई शख्स जो है वो ईमानदार हो, अगर कोई शख्स जो है वो फर्मा बरदार हो या सलाहियत में नुमायाँ हो, तो अल्लाह पाक भी फिर उसको जो है वो मकाम दे देता है, इज़्ज़त दे देता है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला है, उन्होंने कहा कि कम ज़र्फ़ इंसान जो है वो दूसरों की खुशी से ही गमगीन हो जाता है। तो अगर किसी शख्स को अल्लाह पाक इज़्ज़त दे, मुकाम दे, मर्तबा दे, तो उससे हसद नहीं बल्कि जो है वो खुश होना चाहिए और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हसद तो बहुत बड़ी लानत भी है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद जो है इस तरह खा जाता है जिस तरह आग ईंधन को खा जाती है। तो हमें हसद से बचना चाहिए और
ایک بڑا معروف قول استاد واصف علی واصف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جس انسان کو اللہ پاک چن لے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، تبصرہ نہیں۔ والسلام علیکم۔